नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 30 उपदेशों के बारे में। ये उपदेश हमें जीवन को सफल और सुखमय बनाने में मदद करते हैं। इन्हें हम कहानियों या उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी गहराइयों को हम आसान भाषा में समझ सकें। आइए शुरू करते हैं गीता का पहला उपदेश। सुख दुख में समता रखो। एक बार एक राजा को उसके गुरु ने एक अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम ज़्यादा खुश या ज़्यादा उदास हो तो इस अंगूठी को देख लेना। एक दिन राजा को जीत मिली और उसने उस अंगूठी को देखा। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने अपनी खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। फिर एक दिन उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने फिर से अंगूठी को देखा तो उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को संतोष मिला कि हाँ, मेरा बुरा वक्त है लेकिन ये गुजर जाएगा। अर्थात सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। हमेशा एक समान मन को रखना चाहिए। वक्त गुजर जाता है। गीता का दूसरा उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। हर रोज़ वो मेहनत से खेत को पानी देता, घास निकालता और सूरज की रोशनी मिलने की दुआ करता। उसने कभी ये विचार ही नहीं किया कि फसल अच्छी होगी भी या नहीं। बस अपना काम करता रहा और देखो, मौसम अच्छा रहा और उसकी फसल बेहतरीन हुई। अर्थात हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम तो भगवान के हाथ में होता है। तीसरा उपदेश, कर्म में कौशलता ही योग होता है। एक मौची था जो बड़े मन से जूते बनाता था। उसके बनाए जूते इतने मजबूत और खूबसूरत होते थे कि सब उसकी तारीफ़ें करते थे। उसकी लगन और कौशलता ने उसे शहर का मशहूर मौची बना दिया था। अर्थात हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, वही तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हारा अपना कर्म ही तुम्हारा असली योग होता है। चौथा उपदेश, ध्यान से बुद्धि प्राप्त होती है। एक विद्यार्थी हर रोज कुछ वक्त शांति से बैठकर ध्यान करता था। उसका मन इतना एकाग्र हो गया कि वो जब कम समय में भी पढ़ाई करता लेकिन अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता और सबसे अच्छे मार्क्स उसके आते। अर्थात ध्यान और एकाग्रता से बुद्धि तेज होती है और सफलता जल्दी मिलती है। तो हमें भी जीवन में थोड़ा ध्यान अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपदेश, जो अपने मन को वश में कर सकता है वही सही मार्ग पर चल सकता है। अर्जुन ने अपने मन को वश में रखकर धनुर्विद्या में सिद्धि प्राप्त की थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि लक्ष्य क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन की एकाग्रता ने ही उन्हें महान धनुर्धर बनाया था। अर्थात जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सब कुछ पा लेता है, वही असली विजेता होता है। जैसे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। एक व्यक्ति हमेशा कहता था कि उसका दिन खराब जाता है। उसका मन उसी दिशा में सोचने लगा और सच में उसके साथ सब कुछ गलत होने लगा। जब उसे समझ आया और धीरे धीरे उसने अपने विचारों को बदला और कहना शुरू किया कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने शुरू हो गए और उसके साथ सच में चीज़ें अच्छी होने लगीं। अर्थात जैसा हम सोचते हैं वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगती हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। अगला है, आशा ही दुख का कारण है। हमारी अपेक्षाएं ही हमें दुख देती हैं। एक बार एक संत अपने एक शिष्य के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, ये पत्थर उठाओ। छात्र ने पत्थर उठाया। संत ने पूछा, भारी है क्या? छात्र ने कहा, हाँ थोड़ा। संत बोले, जब तक इसे पकड़े रहोगे भारी लगता रहेगा, छोड़ दोगे तो हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें, इच्छाओं को थोड़ा कम रखें, तो आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा। अगला उपदेश, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी का सपना था कि एक ऐसा देश हो जहां सब मिलजुल कर शांति से रहें। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया जो बदले की आग में जल रहा था।
गांधी जी ने उससे कहा, अगर सभी बदले की आग में जलेंगे तो ये दुनिया आधी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने उनसे शांति और अहिंसा का पाठ सीखा और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। इसका अर्थ है कि अहिंसा से हम दुश्मनी को भी मिटा सकते हैं। शांति और प्रेम सबसे बड़ा बल होता है। अगला उपदेश है, नियमित रूप से अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। रमेश एक छोटा सा व्यापारी था जो हर रोज़ सुबह समय पर अपनी दुकान खोलता था। हालांकि उसके यहाँ ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो अपने समय के अनुसार पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभाता। धीरे धीरे लोगों ने देखा उसकी ईमानदारी और लगन, तो वो उससे प्रभावित होकर उसकी दुकान पर आने लगे। इसका अर्थ है, नियमित रूप से अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करने पर सफलता निश्चित मिलती है। भगवान कहते हैं, जो मुझ में पूरी श्रद्धा से लीन हो जाते हैं, मैं उनका पालन पोषण स्वयं करता हूँ। एक बार एक गरीब व्यक्ति हर रोज़ मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे भगवान, बस इतने दिन हो गए, पेट भर सकता हूँ, कुछ ऐसा करो कि मेरी भी थोड़ी तरक्की हो जाए। वो रोज़ प्रार्थना करता। उसकी श्रद्धा इतनी पक्की थी कि कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे उसका घर बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा और वो सुखी सुखी रहने लगा। अर्थात सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के उपदेश अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। राधे राधे।